त्रैलोक्य संपदालेख्य समूल्येकनवित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परब्रह्मणे नमः। जगदादि जगद्गुरु आदि रेणुकादि पंच आचार्य संत शिरोमणी मन्मथ मौली जगद्गुरु विश्वाराध्य काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा स्मरण करून काशी नगरमध्ये दिव्य ज्ञानपीठ श्री 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 1008 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजीच्या चरणी दीर्घदंड प्रणाम करून आजच्या या ज्ञानपीठामध्ये उपस्थित तुम्हा सर्वांना अत्यंत सुंदर रीतीने जगद्गुरु लिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामीजीने विरचित केलेले अत्यंत सुंदर रीतीने श्लोक वाचन करणारे मल्लिकार्जुन स्वामी शास्त्रीजी आणि आज विशेष रूपाने अनुष्ठानाचा समाप्ती जगद्गुरूच्या दर्शनासाठी आलेले आपल्या भागामध्ये औसा नाथ संप्रदायाचे गोरखनाथ महाराजजी आणि सर्व उपस्थित गुरुकुलाचे सर्व विद्यार्थीगण मातृवृंद सर्व अंतरा आत्ममध्ये प्रज्वलित ज्योती स्वरूपी शरणार्थी। विशेष रूपाने आज कालच आपला अनुष्ठानाचा समारोप झाला आणि आज उत्तर पूजा आणि जगद्गुरु विश्वाराध्यांचं समाधी आज रुद्राभिषेक बिल्वार्चन झालेला आहे। खरोखर आज मी एक वेगळ्या रीतीनं सुरुवात करत असताना परमपूज्य आज धर्मसंदेश दिलेले परमपूज्य आत्मीय षटस्थल ब्रह्मी अमृतेश्वर शिवाचार्य महाराजांनी आज त्यांचा संदेश होता आणि हे सूत्रसंचलन करणारे षटस्थल ब्रह्मी गुरुसिद्ध शिवाचार्य मणिकंठ शिवाचार्य महाराज दैवडकर यांना कुडा वंदन करून आणि आज मल्लिकार्जुन शास्त्रीने सांगितलेलं आहे आम्ही श्रावण महिना आज पहिल्यांदा सुरुवात होत असताना आम्हाला वाटत होतं इथले परिसराचा वातावरण म्हणजे फारतः उष्णता आहे आणि या उष्णतामध्ये महास्वामीजी कसे राहत असतात आणि आपल्याकडले सर्व या दृश्य बघून आम्हाला म्हणत होते महास्वामीजी किती निवांत बसतात तुम्ही नेहमीही घाम पुसत असतात म्हणून मला म्हणत असतात। परंतु महास्वामीजीचा त्यांच्या दैनंदिन कार्य जर बघितल्यानंतर सकाळी 5 ला उठलेपासून संध्याकाळी 7:30 ते 8:30 9 पर्यंत दैनंदिन एवढे सुंदर रीतीनं आणि या वेळ ठरलेला वेळ आहे। खरोखर माणूस वेळ बंधन जर असेल तर त्यावेळेला त्यांनी अत्यंत चांगल्या रीतीनं कार्यगत होत असतात। म्हणूनच सांगितलेलं आहे या श्रावण महिन्यामध्ये आम्हाला ऐकायला फार अत्यंत सुंदर रीतीनं आम्हाला एक योग एक आपलं भाग्य आहे।
कारण यावर्षी महास्वामीजी इथं राहिलं आणि योगायोग आम्ही येणं, आणि माझं तर भाग्य अत्यंत चांगल्या रीतीनं आहे भाग्य आमचा उदय काळ आलेला आहे म्हणून आपण समजतो. कारण आज प्रत्यक्ष आम्हाला ऐकायला भेटू लागलेला आहे. शिवमहिमाचा अत्यंत चांगल्या रीतीनं आज आम्हाला ऐकायला भेटायला लागले आहे खरोखर. म्हणून या श्रावण महिन्यामध्ये ऐकायलाच पाहिजे म्हणून सांगत असतात. श्रवणम कीर्तनम शंभो पादसेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम सख्यमात्मनिवेदनम म्हणून सांगितलं तरी एवढी नवविध भक्तीमध्ये श्रेष्ठ भक्ती म्हणजे श्रवण भक्ती अत्यंत श्रेष्ठ आहे. माणूस ऐकायला पाहिजे. काय ऐकायला पाहिजे? भक्ती, ज्ञान, वैराग्य. प्रत्येक व्यक्तीकडे बघितल्यानंतर आज या भारत देशामध्ये भक्तीचा प्रांत अत्यंत पुण्यभूमी आहे म्हणून आम्ही समजतो. ऐकायला भगवंतानी आम्हाला कान दिलेला आहे, दृष्टी दिलेला आहे, हे चांगलं करता आहे. हात, पाय आहे आणि आपला त्वचा आहे, पंच इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, हे सर्व ही मनुष्य रूपाला मात्र मनुष्याला प्राप्त आहे. म्हणून श्रवण करत असताना काही कान, महास्वामीजींनी नेहमी परवा सांगितलेलं आहे, दृष्टी बघत असताना डोळ्यांनी बंद करू शकतात आणि काहीतरी आपल्याला मस्तकावर काही अंगावर काही पडत असलं तर झाकून घेऊ शकतात. परंतु हे श्रोत्रिय जे श्रवण आहे हे कान मात्र कधीही झाकू शकणार नाही. काही ना काही ऐकू येणारच आहे. म्हणूनच सांगितलं, ऐकत असताना काय ऐकायला पाहिजे तेच ऐकावं. म्हणून जे काही अर्चना करायला पाहिजे तेच अर्चना करावं. म्हणूनच सांगितलेलं आज आम्ही बघितलं सकाळी अर्चनामध्ये अनेक 5 अर्चना येत असतात, 16 येत असतात, 64 भक्ती अर्चना करत असतात. त्याच्यामध्ये स्नान घालणे, भस्म लावणे, बिल्वा पत्र चढवणे आणि त्याच्यानंतर धूपा दीपा नैवेद्य तो बघायला पाहिजे. सकाळी तो दररोज आपण काय आहे ऐकत असताना कान अत्यंत सुंदर मधुर आणि तो अत्यंत लयबद्ध मंत्र पठण होत असतात, मंत्रमुग्ध होत असतात या विश्वाराध्यंत समाधी समोर. खरोखर आपण आहे आलेला यात्रिक लोकांनी धन्य आहे. महास्वामीजीचं जर सांगितलं ना तर काही कमीच आहे. म्हणून सांगितलेलं ही इथं कोणाकडून आम्ही ऐकत आहोत म्हणजे तेही सुद्धा महास्वामी सद्गुरूकडून ऐकत आहोत. एक महान गुरु आपल्याला ऐकायला भेटत असते म्हणजे आपल्याला भाग्य किती पुण्य आहे. आणि तेही सुद्धा या काशी नगरमध्ये. काशी म्हणजे पुण्यभूमी आहे. फक्त काय आहे, काश्याम वाश्यम म्हणून सांगितलेलं आहे. इथं फक्त काशी वास जर केलं तर फार पुण्य भेटतात म्हणून सांगितलेलं आहे. म्हणूनच इथं येऊन राहिलेला व्यक्ती त्यांनी कधीही वाया जाणार नाही आहे. त्यांच्या बरोबर येणार म्हणजे तो साक्षात भगवंत, तो विश्वनाथांचा, अन्नपूर्ण देवीचा कृपा आशीर्वाद आणि विश्वाराध्यांचा आशीर्वाद राहणारच आहे. म्हणून आज तरी महास्वामीजीचा विचार आम्ही ऐकत असतो. ज्या वेळेला ऐकत असताना श्रवणेंद्रियमधून आम्हाला आतमध्ये जात असतात. म्हणूनच सांगितलं आहे श्रवणम मननम निधिध्यास. तो काय करायला पाहिजे, निधिध्यास करत असताना सुद्धा आपल्याला एक वेळेला एवढे सोप्या भाष्यामध्ये सांगत असतात. म्हणून गुरुकडून पण ऐकायला पाहिजे म्हणून सांगितलेलं आहे. गुरुचे वर्णन तर काय आहे म्हणून सांगितलं, धरती आपलं एवढं भूमी कागज जर करून आणि या जंगलामधून एवढे काही वृक्ष जर काटून आणि समुद्र काय आहे शाही बनवून आणि ते जर लिहायला जर बसल्यानंतर गुरुची महिमा वर्णन करू शकणार नाही म्हणून सांगितलेलं आहे. म्हणूनच सांगत असतात
आणि एवढी महिमा परंपरा आहे सद्गुरूच्या. आणि इथं आल्यानंतर, जवळ आल्यानंतर आपल्याला माहिती होत असतात. खरोखर आज इथलं परिसर बघितल्यानंतर आपल्याला, परंतु सुरुवातीला आल्यानंतर आम्हाला केव्हा संपतात असं वाटत होतं. आणि जसं जसे संपत आलेलं आहे आम्हाला वाटायला अजून काय एवढं लवकर संपा लागलेलं आमच्या श्रावण महिना म्हणून मला असं वाटत असतात. आणि महास्वामीजीचा प्रेम, महास्वामीजीचा त्यांचा माईचा प्रेम अत्यंत अत्यंत विरळच आहे. आणि मी एवढं दिवसमध्ये पाहिलेलं आहे, एवढं दिवस सानिध्य मला कधीही घडलेलं नाही. ही माझ्या आयुष्यामध्ये 5 जगद्गुरूमध्ये पहिल्यांदा जगद्गुरूचं म्हणजे आमचे ज्ञानगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी. खऱ्या अर्थाने काय आहे, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत प्रचलित म्हणजे काही प्रकांड पांडित्य म्हणजे जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी. कारण आपल्याला प्रत्येकाचा घरामध्ये आज बघितल्यानंतर आणि त्यांचा विचार म्हणजे काय आहे आज आपल्या समोर असतात एवढे चांगल्या रीतीनं. आणि जन्म हा अखेरचा म्हणून एवढे मोठे ग्रंथ आहे आणि प्रत्येकाच्या घरात आजही सुद्धा विराजमान आहे. कारण तो अजूनही श्रावण महिन्यामध्ये तुम्ही काय करेल म्हणून दोघं तिघांना आम्ही विचारलो. आम्ही सिद्धांत शिकवणीचा जन्म अखेरचा ग्रंथ आम्ही वाचत आहोत म्हणून सांगितलं. आणि अनेक उस्मानाबाद झाला आणि पुन्हा उमरग झाला, हे प्रत्येक ठिकाणी आम्ही पाहिल्यानंतर सिद्धांत शिखामणीचा पारायण जगद्गुरु रेणुकाचार्यांच्या जयंतीला सुद्धा ते सुद्धा पारायण करत असतात. खरोखर म्हणूनच हे महास्वामीजीने अत्यंत या जगद्गुरूंच्या रेणुकाचार्यांचे आणि आपल्याला सिद्धांत शिखामणी 19 भाषामध्ये आता प्रचलित आणि प्रिंटिंग झालेलं आहे. आणि एवढे प्रचार एवढे प्रसिद्धी करायचं म्हणजे काही शक्य नाही. आणि जगद्गुरु महास्वामीजींना तो साध्य झालेला आहे. आणि म्हणूनच आज जगविख्यात आपल्याला सिद्धांत शिखामणी आणि ॲपमध्ये जर बघितल्यानंतर ते सुद्धा आपल्याला बघायला मिळत असतात. आणि तेही सुद्धा बिना पैसेना आणि त्याला काही पैसे न देता आणि उपलब्ध आपल्याला समोर मिळत असतात. म्हणजे हे सुद्धा सोपा करून दिलेला आहे महास्वामीजीने. म्हणून इथं ऑफिस वर्गाचं झालं, आमचे हिरेमठ झालं, आमचे शिवानंद झाला, आमचे ताई आणि भोजन आपल्याला अन्नपूर्णा देवी या दोघी मातेने अत्यंत चांगल्या रीतीनं आम्हाला आणि महिनाभर आपल्याला अत्यंत चांगल्या रीतीने व्यवस्था केलेला आहे. आणि गुरुकुलचा विद्यार्थी सुद्धा झालेला आहे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना सुद्धा आणि इथं अत्यंत सुंदर रीतीनं काम आणि आता व्यवस्था आणि इथे सेवा अत्यंत सुंदर रीतीनं करत असतात. मी काही जास्त न सांगता मला खूप इथं काय आहे आणि कितीही जर आपल्याला काय ऋण आपण काय आहे गुरुच्या ऋण आईच्या ऋण आणि जगामध्ये काय आहे फक्त आपल्याला काही जन्म देणारे म्हणजे आई वडील येत असतात आणि दुसरी जन्म देणारे म्हणजे तो सद्गुरू असतात. आणि तो खरोखर आज आपल्या या आश्रमामध्ये आता मठामध्ये या पीठामध्ये आपण आलेला धन्य झालेला आहे आपल्या अनुष्ठानाचा आणि या वर्षी अत्यंत सार्थक झालेला आहे म्हणून मी सांगत असतो. माझे 2 शब्दाला विराम देतो. शिवम भूयात. ओम शांती शांती शांती. विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु. काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास के उपलक्ष्य में लोक कल्याण के लिए
जो ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है, इस ज्ञान महाकुंभ में एक मास पर्यंत तपोनुष्ठान के साथ अपनी उपस्थिति यहाँ प्रदान करके अनुष्ठान समाप्ति के उपलक्ष्य में अपने अनुभवपूर्ण धर्म संदेश प्रदान किए हुए अंबाजोगाई संस्थान मठ के शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज, आज एक विलक्षण रूप से प्राणवायु के निर्माण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसके बारे में अपने अनुभवपूर्ण धर्म संदेश प्रदान किए हुए जिंतूर अमृतेश्वर मठ के शटस्थल ब्रह्मा अमृतेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी संपूर्ण चातुर्मास का सूत्र संचालन कर रहे बारसी दहिवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के समस्त विद्यार्थीगण, श्रीपीठ के सेवक वर्ग, महाराज जी के अनुष्ठान समाप्ति के लिए आए हुए समस्त यात्रार्थी सद्भक्तगण और माताओं, प्रायः श्रावण मास में हमारे सभी शिवाचार्य अपने अपने मठों में या किसी तीर्थ क्षेत्रों में ज्योतिर्लिंगों के स्थान में अथवा पंचपीठों में जा कर के जो अनुष्ठान करने की जो परंपरा है, उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे गुरुकुल के ही भूतपूर्व छात्र शंभुलिंग शिवाचार्य स्वामी जी अपने भक्तों के साथ काशी वास करके अपने मन की शांति के लिए और भक्तों के मार्गदर्शन करने के लिए जो अनुष्ठान किया, वह अनुष्ठान सफल हो, उनके जीवन में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो, उनके भक्तों का कल्याण हो, ऐसा मंगलमय भावना व्यक्त करते हैं। जिंतूर के अमृतेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी चातुर्मास के धर्म संदेश प्रक्रिया में बांस की कृषि करने के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया। आजकल आध्यात्म धर्म के ऊपर प्रवचन करने वाले शिवाचार्य स्वामी लोग बहुत है, लेकिन आध्यात्म धर्म चिंतन तभी होगा जब हम जिंदा रहेंगे।
हमको जिंदा रहने के लिए अन्न पानी के साथ उससे ज़्यादा जो है हमको ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु की आवश्यकता होती है। इस समय प्रकृति का विनाश किया हुआ मनुष्य को अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन के अभाव में बहुत से लोगों को प्राण गंवाना पड़ा। सरकार ने बहुत प्रयत्न किया, ट्रकों से, ट्रेनों से, विमानों से ऑक्सीजन ला करके लोगों को पहुंचाने का काम किया, लेकिन इस काम को भगवान ने प्रकृति के द्वारा सहज रूप में करके रखा है। नैसर्गिक रीति से प्राणवायु देने वाले वृक्षों को हम काट काट करके जब अपना बिल्डिंग बनाने लगे तो उसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। इसके बारे में उन्होंने बहुत जागृति करके बहुत सुंदर ढंग से अपना धर्म संदेश दिया है। इसलिए धर्म प्रेमी, प्रकृति प्रेमी अमृतेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी को भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज गोकुल अष्टमी है अथवा जन्माष्टमी हम लोग कहते हैं। इसलिए आज के दिन शिवलीला को थोड़ा ज्ञाप करके आज के दिन के उपलक्ष्य में कुछ बातें हम कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के बारे में। भगवान कृष्ण को क्यों जन्म लेना पड़ा? सभी जीव अपने अपने प्रारब्ध कर्म को उपभोग करने के लिए इनको जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जीवों के मध्य में भगवान को क्यों जन्म लेना पड़ा? उसके पीछे का इतिहास क्या है? भगवान को कितना जन्म लेना पड़ा है और कब पड़ेगा? तो हमारे देश में, तो हमारा देश ऋषियों का देश है, त्यागी तपस्वियों का देश है। इस देश में अनेक ऋषि महर्षि हो गए हैं। उन ऋषियों में भृगु नामक एक ऋषि था, भृगु महर्षि। उनके बारे में लिखा है ज्योतिष शास्त्र में उनके जैसे विद्वान अभी तक हुआ ही नहीं। उसके बहुत बड़ा शास्त्र भृगु संहिता उन्होंने लिख के रखा है। इस संसार में जितने जीव जन्म लेंगे, किस लग्न में, किस परिस्थिति में उनका जन्म होगा, प्राय सभी लोगों की कुंडली पहले से वो बना करके रखा है। आप किसी अच्छे भृगु संहिता जानने वाले के पास आप अपना जन्म तारीख दे देंगे तो आपकी कुंडली उसमें संहिता में मिलेगी, ऐसे शास्त्रकार बताते हैं। इतने प्रकार ज्योतिष के ज्ञाता, इतना ही नहीं बहुत अच्छे कृषि तज्ञ भी रहे हो। अभी जो किसानों को जो ज्ञान हम देखते हैं वो सारा ज्ञान भृगु महर्षि के द्वारा इस प्रपंच को मिला है। जैसे अपने अमृतेश्वर शिवाचार्य बोल रहे थे कृषि के बारे में, ये सारे बातें जो है भृगु महर्षि के द्वारा प्रतिपादित है। कैसा अन्न उपज करना चाहिए, कैसे खेती करनी चाहिए,
जल की कैसी कैसी खेती कैसे होगी, बिना जल का नैसर्गिक कृषि कैसी हो, इसके बारे में सबसे पहले जगत को अन्न उपजने का ज्ञान देने वाला ऋषि का नाम है भृगु महर्षि। एक समय की बात है, प्राय प्राचीन काल में देव दानवों का झगड़ा हमेशा चलता ही रहता था। एक बार सभी देवता मिल करके राक्षसों को मारने के लिए पीछा कर रहे थे। देवता लोग अमर है, राक्षस मर जाते रहे, इसलिए देवों से रक्षा करने के लिए एक बार सभी दानव भृगु महर्षि के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय भृगु महर्षि आश्रम में नहीं थे, उनकी पत्नी रही। उन्होंने आए हुए सभी राक्षसों को शरण दिया अपने आश्रम में। वो भी मंत्र सिद्ध होने के कारण अपने मंत्र के प्रभाव से उनके ऊपर सुंदर रक्षा कवच बना दिया, कोई उसको नहीं मार सकता। देवता लोग वहां तक पहुंच नहीं गए। तब निरुत्साह हो करके देवेंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास जा करके प्रार्थना करते हैं, अनायास सभी राक्षस एक ही जगह आए हुए हैं, उनका संहार करने का सुंदर अवकाश हमें प्राप्त है। लेकिन भृगु की पत्नी उसमें विघ्न बाधा निर्माण कर रहे, उनको रक्षा दे रहे, इसलिए भगवान आप खुद आओ, किसी तरह राक्षसों का एक बार संहार कर दो, फिर हम निश्चिंत रूप से बैठ सकते हैं। देवों की प्रार्थना सुन करके भगवान विष्णु भृगु के आश्रम में आते हैं। उस समय सामने भृगु पत्नी सामने आते हैं, मैं आपको अंदर नहीं छोड़ूंगी। उस समय भगवान क्रुद्ध होकर के अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं, तो भृगु पत्नी का सिर कट जाता है और विष्णु भगवान अंदर जा करके सभी राक्षसों का संहार करता है। जब भृगु महर्षि अपने आश्रम में आने के बाद उनको पता लगा निरपराधी मेरी पत्नी का कृष्ण विष्णु ने वध किया है, तब उन्होंने विष्णु को शाप दे दिया। एक तपस्वी ऋषि के धर्म पत्नी को अपने निरपराधी को इस प्रकार हत्या किया है, इसलिए उसके पाप के कारण तुम संसार में 1000 बार जन्म लेना, 1000 बार जन्म लेना, और हजारों जन्मों में स्त्री का वियोग का दुख तुमको अनुभव करना पड़ेगा, ऐसे शाप दे देता है। तब भगवान विष्णु घबरा गया। ऋषियों का जो शाप होता है देवों को भी नहीं छोड़ता है। उस समय भगवान विष्णु कंची में एकाम्बरेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां जा करके एकाम्बरेश्वर का पूजा करता है। भगवान किसी तरह भृगु आपका शिष्य है, आपका भक्त है, मुझे देव ये शाप का विशाप कराइए, ऐसे उन्होंने विनंती किया। तब भगवान प्रसन्न होकर के विष्णु को आश्वस्त करते, तुम चिंता मत करो, शाप का अनुभव तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो 1000 जन्म उसमें कुछ कम कर देंगे। तब भगवान शिव भृगु के स्वप्न में जाकर के बताता है, भृगु थोड़े से अपराध के इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए, इसलिए उनको
1000 जन्म के जगह पर 10 जन्म का उनको जन्म लेने का शाप समाप्त छोटा करो, और 10 जन्म में एक जन्म में स्त्री वियोग का उनको अनुभव होगा, ऐसे उनको शाप दे देने का। बाद में भगवान शिव ने विष्णु को कहा तुम जाओ भृगु से क्षमा मांगो, भृगु तुम्हारा शाप कम कर देगा। फिर आ करके भृगु से प्रार्थना करने के बाद भृगु ने कहा तुमको 1000 नहीं, भगवान शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, इसलिए तुमको 10 जन्म 10 अवतार तुमको लेना पड़ेगा। उसमें एक अवतार में तुमको स्त्री वियोग का अत्यंत दुख का तुमको अनुभव करना पड़ेगा। उस समय भगवान विष्णु ने शिव से प्रार्थना किया, भगवान मेरे जो 10 अवतार होंगे उस अवतार में यदि मेरे द्वारा अवतार में कुछ गलतियां होंगे उसको आप निग्रह करना, यदि मेरी अच्छी भक्ति आपके ऊपर होगी तो मेरे ऊपर अनुग्रह करना। आपका निग्रह और अनुग्रह इन 10 अवतारों में आपका अवश्य मुझे ऊपर होना चाहिए, तभी मैं इस अवतार से पार हो सकता हूँ। भगवान ने तथास्तु कह दिया। उस प्रकार अभी बहुत से अवतारों के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह और वामन, इन 5 अवतारों में अपने अवतार के अंत में उनका जो उल्बण स्थिति आया उसको निग्रह करने के लिए भगवान को विविध रूपों में आकर उनको निग्रह किया गया। बाद के जो अवतार है जैसे परशुराम अवतार है, रामावतार है, कृष्णावतार है, इत्यादि अवतारों में भगवान उनके ऊपर अनुग्रह किया, ऐसी परंपरा थी। इस प्रकार भृगु महर्षि के शाप के कारण भगवान विष्णु को जो 10 अवतार लेना पड़ा उसमें विष्णु का जो द्वापर युग का अवतार है वही कृष्णावतार है। आज के दिन भगवान कृष्ण जो है रात में 12 बजे देवकी के गर्भ से उनका जन्म होता है, इसलिए आज हम लोग उनको जन्माष्टमी, श्रावण शुद्ध अष्टमी हम लोग बोलते हैं, यहाँ के लोग भाद्रपद अष्टमी बोलते हैं। इसी अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। प्रायः जब जब भगवान का अवतार होता है उसका कुछ प्रयोजन होता है। वैसे तो भारत भूमि अवतार भूमि मानी जाती है, देवों का अवतार यही हुआ है, सभी धर्म के आचार्यों का अवतार इसी भूमि में हुआ है, इसलिए भारत भूमि अवतार भूमि है। इसलिए यह जो भारत भूमि है संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करने वाला श्रेष्ठ ज्ञान भूमि मानी जाती है। इसलिए महर्षि व्यास लिखता है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। संपूर्ण पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जितने भी मानव समाज है उन सभी मानव समाज को ज्ञान और नैतिक शिक्षा देने वाला यदि कोई देश होगा वो भारत देश है। इसलिए भारत को विश्व का जगत गुरु भी माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाला एकमेव देश का मतलब भारत देश है। ऐसे पवित्र भारत में जब कृष्ण का जन्म होता है, आप लोगों को मालूम है जय विजय जो
सनकादि ऋषियों के शाप के द्वारा 3 जन्म में भगवान के साथ विरोध करने का जो उनका संकल्प था, उसी प्रकार इस कृष्णावतार में कंस और शिशुपाल के रूप में वो भी अवतार लेते हैं और भगवान के साथ इतना विरोध करते हैं। अंत में उनके विरोध की पराकाष्ठा दे करके भगवान को ही उनको संहार करना पड़े। इसलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्णावतार का प्रयोजन क्या था? कंस शिशुपाल जैसे दुष्टों का संहार किया खुद, और कौरव रूपी अधर्मियों का पांडवों के द्वारा संहार करा करके धर्म का राज्य प्रतिष्ठापन करने में कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही साथ दुष्टों का संहार किया, शिष्टों का संरक्षण किया। इतना ही नहीं, इस संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बड़ा ज्ञान भंडार उन्होंने दिया है। प्रायः हमारे देश में जो हम लोग उपनिषद कहते हैं, उपनिषद अर्थात वेदों का जो अंतिम भाग माना जाता है उपनिषद, जिसका अध्ययन करने से जीवात्मा भगवान के समीप जाता है, भगवत रूपी हो जाता है। ऐसे जो ज्ञान का जो भंडार था, 10 उपनिषद है, 108 भी उपनिषद है, लेकिन सभी उपनिषदों को सबको अध्ययन करना संभव नहीं। इस विचार करके भगवान ने सभी उपनिषदों का जो सार है अर्जुन को निमित्त बना करके उन्होंने अत्यंत सुंदर गीतामृत का उपदेश संसार को दिया है। इसलिए कहा जाता है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावः, इसको गीतामृत क्यों कहा जाता है? ये उपनिषद रूपी गायों को दोहन करने से प्राप्त अमृत है। गाय का दोहन करते समय पहले बछड़ा को छोड़ते हैं, बछड़ा पीने के बाद गाय जो है जो देती है उस दूध को हम लोग निकाल करके पीते हैं। वैसे उपनिषद रूपी गाय है, अर्जुन रूपी बछड़ा है, और कृष्ण जो है दोहन करने वाला है, और दुग्ध जो अमृत है वो गीतामृत है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः। कहते हैं 108 उपनिषदों को पढ़ने के झंझट में मत जाओ। उपनिषदों का जो सार है वो गीता के रूप में भगवान ने 2 करके हमारे सामने रखा है। इसलिए गीता का जो ग्रंथ है, गीता रूपी जो ग्रंथ है, एक अमृत का पात्र है, दूध से भरा हुआ ज्ञानामृत का पात्र है। गीता ग्रंथ का मतलब ज्ञानामृत का एक पात्र होता है। यदि आपके हाथ में एक सोने के कटोरी में गाय का दूध धो करके आपको पीने के लिए देंगे, यदि आप उसको भस्म लगा करके, गंध लगा करके, बेल फूल लगा करके, पूजा करके, अगरबत्ती लगा करके आरती करते बैठेंगे तो उसका क्या प्रयोजन होता है? तो ठीक है, उस दूध को पूजा करो, पूजा करने के बाद पान तो करना चाहिए। केवल पूजा करते रखेंगे तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग गीता आदि धार्मिक ग्रंथों को
अपने भगवान के पास रख करके पूजा करने की पद्धति ज़्यादा है। कपड़े में लपेट करके रखते हैं, उनके बाप दादाओं ने ऐसे पूजा करते आया, ये भी पूजा करते जाएंगे, उनके बाल बच्चे भी ऐसे पूजा कर देंगे। उसको निकाल करके पढ़ना ही नहीं है तो उसका अमृत का पान नहीं होगा तो स्वास्थ्य कैसे मिलेगा। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, उसका पान करना चाहिए, गीतामृत का पान करना चाहिए। पान करने का अर्थ है इसको पारायण करो, इसका स्वाध्याय करो, परस्पर बैठ करके उसकी चर्चा करो, क्योंकि ऐसा दुर्लभ ज्ञान जो है केवल अर्जुन के निमित्त संसार को मिला है। भगवान ने जो उपदेश किया, अर्जुन ने जो सुना रणांगण में, युद्ध भूमि में, इन दोनों को संवाद को महर्षि व्यास ने बहुत विस्तार से लिख कर रखा है। दोनों के संवाद को व्यास महर्षि लिखे नहीं रखे होते तो हमको आजकल पढ़ने को नहीं मिलता था। तो इस गीता में भगवान ने क्या कहा है, आज उनके जन्मदिन को मनाने का केवल उनके झोलना में भगवान को रख करके झोलना ही नहीं है, उनके उपदेश को सुन सुन करके हम अपने दिमाग को आनंद से उसको झोलनी करनी चाहिए। तो भगवान ने 18 अध्यायों में योग शास्त्र का उपदेश दिया है। प्रायः योग जो होता है जीवन का अंतिम क्षण में हमको उपयोग में आने वाला शास्त्र का मतलब योग ही है। महाकवि कालिदास ने कहा है, शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम। हमारे भारत देश की जनता के जीवन क्रम कैसा था उसको सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। शैशवेभ्यस्त विद्यानां, बाल्यावस्था में विद्या अभ्यास करना चाहिए। यौवने विषयैषिणां, तारुण्य अवस्था में अपने वंश की वृद्धि के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके अपने इच्छा के अनुसार वंश का वर्धन करना चाहिए। यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां, जब आपका गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया 20-25 साल में, तो कितना साल तक गृहस्थ होकर के रहना है? मरने तक गृहस्थ होकर के रहने का नहीं है। उसके बाद 2 आश्रम है, एक वानप्रस्थ आश्रम है, अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम है। सबको मरते समय सन्यासी हो करके ही मरना पड़ता है। मतलब हमारे जैसे भगवा वस्त्र डालने का विचार नहीं है, लेकिन मन में सन्यास भाव आना चाहिए। तो कहते हैं वार्धके मुनिवृत्ति नाम, जब आपको वृद्धावस्था आ जाती है, 60 साल के बाद आपको वृद्धावस्था आ जाती है, उस समय आपको मुनि होना चाहिए। मुनि का अर्थ होता है मौन, अर्थात किसी प्रकार के मानसिक जो अपेक्षाएं होती उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना है। जो भी इच्छा होगा वही इच्छा होता है जो हम लोगों ने बार बार उसका अनुभव किया, उसी की इच्छा हो, दूसरी इच्छा नहीं होती है। इसलिए अनेक जन्मों में जो अनुभव हम लोगों ने किया है उसको तुमने गृहस्थ आश्रम में अनुभव करने के बाद उसको त्याग करके सर्वार्थ से सभी इंद्रियों का जो विषय है उनको विमुख करके उसमें मौन अर्थात निर्विषय अवस्था में रहना चाहिए। बाद में बोलते योगेनान्ते तनुत्यजाम, अंत में योग मार्ग से, शिवयोग मार्ग से शरीर छोड़ना है मानव का श्रेष्ठ धर्म माना जाता है।
इसका कारण क्या होता है? इसका कारण जीवन का जीने की जो कला है वो बिगड़ जाने के कारण, कहते हैं होटल में खाना, हॉस्पिटल में मरना, स्थिति आज की हो गई है। घर में बनाना नहीं है, होटल में अंड बंड खाओ और अनेक रोगों से ग्रस्त हो करके हॉस्पिटल में मर जाओ। घर हम लोग किस लिए बनाते हैं? हमारा जन्म हमारे घर में होना चाहिए, हमारे सभी प्रकार के संस्कार हमारे घर में होना चाहिए। इतना ही नहीं, अंतिम समय में हमारे मृत्यु भी हमारे घर में होनी चाहिए। इसलिए जब डॉक्टर को बोलते हो गए अब चले जाओ, घर ले जाओ इनको, यहाँ क्यों उसको मरने देते हैं? तो मरते समय हमको भगवान के साथ योग करते हुए, योगेन अन्ते तनुत्यजाम, तो भगवान ने इस गीता में उसी योग के बारे में चर्चा करते हैं। अंतिम अवस्था में मनुष्य को जो चाहिए उसी योग के बारे में उन्होंने चिंतन किया है। इस गीता में प्रत्येक अध्याय में एक योग का उपदेश उन्होंने किया है, लेकिन हमको उनके योग की परिभाषा के बारे में थोड़ा चिंतन अवश्य करेंगे। भगवान कहता है योग क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। ये भगवान की योग की परिभाषा है। तुम दैनंदिन जीवन में जो भी क्रियाकर्म करते हो, उद्योग धंधा करते हो, वो करते करते तुमको योग हो सकता है। खेत में काम करने वाला किसान खेती का काम करते करते योग कर सकता है। रसोई करने वाले औरतें रसोई घर में बैठ करके रसोई करते करते योग कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो जिस उद्योग में व्यस्त है, व्यापार करते करते योग कर सकता है। तो योग कैसे कर सकता है? उनका कहना है जिस कर्म में तुम आसक्त हो, जिस कर्म करने के लिए तुम बैठे हो, पूर्ण मनोयोग से उसी को करो। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कैसा है? हाथ में एक काम रहता है, मन में एक विचार अलग रहता है। जिस समय हाथों से काम करता है उन्हीं हाथों के साथ मन जोड़ता नहीं। बहुत से लोग यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं, कितने लोग यहाँ पूरा मन लगा करके सुन रहे हैं, मालूम नहीं किनका मन कहाँ गया है, क्या बता नहीं सकते। तो मन का यह स्वभाव है, जहाँ शरीर रहता है वहाँ मन नहीं रहता। शरीर को छोड़ करके वो आगे आगे जाता रहता है। जैसे आप लोग प्रातः काल में स्नान करने के लिए बाथरूम में जाते हैं, उस समय पूरा स्नान के विचार से स्नान नहीं करते। स्नान करते करते स्नान के बाद क्या करना है उसका विचार मन में आता रहता है। स्नान के बाद क्या करना है? पूजा करना है। तो स्नान करते करते पूजा के घर में चला जाता है, स्नान को भूल जाता है। जब आदमी पूजा के घर में पहुंचता है, पूजा के बाद क्या करना रहता है? खाना रहता है, नाश्ता करनी रहती है। तो पूजा करते करते रसोई घर पहुंच जाता है। इधर हाथ में पूजा चलती है, मन में खाता रहता है। इस प्रकार आगे आगे मन जाता है, शरीर पीछे पीछे जाता है। इसलिए योग का अर्थ है शरीर और मन, इन दोनों को जोड़ करके जो काम करेगा वही योगी हो जाता। कोई भी काम करो, तुम झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ,
खेती का काम करो, जो कुछ भी काम करते हो उस काम को पूर्ण रूपेण उसी में मग्न हो करके तुम करोगे, तब तुमको एक आदत हो जाता है, जो करते उसी के साथ मन रम जाता है। तब आपको क्या होगा, जब ध्यान में बैठेंगे मन ध्यान ही करेगा, दूसरा विचार नहीं है कि अभ्यास हो गया उसको। इसलिए भगवान ने कहा है कि सबको योगी होना, तस्माद योगी भवार्जुन। संसार में रहने वाले सभी को योगी होना है, बिना योग के नहीं चलता। जैसे वैसे तुम योगी बन जाओ। योगी होने के लिए कुछ करना नहीं है, जो करते हो उसको पूरा मनोयोग से करोगे तो वही योग हो जाता है। दूसरा योग की परिभाषा भगवान ने कहा है कि समत्वम योग उच्यते। ये बहुत बड़ी बात है। मन की जो समता है वही सबसे बड़ा योग है। सबको समान दृष्टि से देखने के इससे बड़ा योग दूसरा कुछ भी नहीं है। अपने जैसे, अपने आत्मा के जैसे सबको जानना, ये तो समता है। समत्वम योग उच्यते। दृष्टि सम होना चाहिए, विचार सम होना चाहिए, आचार सम होना चाहिए, व्यवहार सम होना चाहिए। लेकिन हमारा सारा विषम रहता है। विषम दृष्टि, विषम विचार, विषम व्यवहार, विषम रहन सहन। ये विषमता के कारण जीवात्मा बार बार संसार में आता है। इसलिए भगवान कहते समत्वम योग उच्यते। तुम अपनी बुद्धि को सम रखो, सुख दुख दोनों में सम रहना। सुख आ गया तो हंसना, दुख आ गए तो रोना, ऐसा नहीं। ये दोनों प्रारब्ध का फल है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। जो भी समय हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म का फल है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। प्रारब्ध कर्म के बारे में कहते हैं, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे गृही हो, चाहे संन्यस्त हो, सब के लिए समान फल देने वाला प्रारब्ध कर्म ऐसा है। वो मिटता नहीं, बिना भोग के मिटता नहीं। तो जब हमारे कर्म के द्वारा हमको मिल रहा है तो हमको भोगना ही है। रोते हुए भी भोगना है, हंसते हुए भी भोगना है। उसके भोगे से कुछ होता नहीं है। फिर हल्ला गुल्ला क्यों करना? मेरा ही कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। इसे समाधान ले करके सुख दुख में, लाभ अलाभ में, जय पराजय में, जो भी द्वंद्व है संसार में, सभी द्वंद्वों में जिसकी बुद्धि सम हो जाती है वही एक प्रकार का श्रेष्ठ योगी बन जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में, कृष्णावतार में दुष्टों का संहार किया, शिष्टों का संरक्षण किया, साथ ही साथ संसार में उस समय जितने समाज था उनके लिए और भविष्य में जितने जन आएंगे संसार में जन्म लेकर, सब के लिए उनका उपदेश केवल द्वापर युग के लोगों के लिए नहीं था। कलयुग के लोगों को भी चल 5000 वर्ष से हम लोग उसको सुन रहे हैं। आगे सतयुग आने के बाद भी फिर उसको हमको सुनना पड़ता है। इसलिए इसको सार्वभौम सत्य कहते हैं। सार्वभौम सत्य का अर्थ होता है जो तीनों कालों में अबाधित ढंग से उसका उपदेश सबके लिए उपयोग सार्वभौम सत्य है। वैसे गीता में भगवान ने बहुत सारे बातें कही हैं,
उनसे सबसे श्रेष्ठ दो बातें हमको याद रखने के लिए, जीवन में उतारने के लिए। एक होता है योगः कर्मसु कौशलम, जो भी क्रिया करते उसको अत्यंत प्रेम से, आदर से उसको करो। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। पहले जमाना था, पत्थर के मंदिर बनते थे, जो पत्थर तोड़ने के लिए बहुत से लोग वहां बैठे, बहुत से लोग पत्थर तोड़ रहे हैं उसको। एक साधु गया, पत्थर तोड़ने वालों से पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी देख नहीं रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? अरे पेट के लिए तोड़ना पड़ता है, पेट पालने के लिए पत्थर तोड़ना, नहीं तो हमारा पेट नहीं भरेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो खाने के लिए हम लोग पत्थर तोड़ रहे हैं। वही और कुछ भी लोग वहां बैठे थे और किसी दूसरे से उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम मंदिर बना रहे हैं। वो भी पत्थर ही तोड़ता रहा। वो बोलता है मैं मंदिर बना रहा हूं। दोनों के क्रिया एक होने के पर भी भावना में अंतर है। एक जो कर रहा है बिना मन का कर रहा है, किसी तरह टाइम पास करके पगार लेकर के जाने की दृष्टि से पत्थर तोड़ते बैठा है। लेकिन दूसरा जो आदमी बैठा है पूरा मन लगा करके, भगवान का मंदिर मेरे द्वारा बनेगा, इस भाव से, प्रेम से जो करता है उसका फल, पगार तो मिलता ही मिलता है, उसके अतिरिक्त उनको एक प्रकार का आत्म शांति समाधान मिलता है। इस प्रकार संसार में जो भी काम हमको करने को मिला है उसको उतना ही प्रेम से, उतना ही लगन से, उतना ही श्रद्धा से, पूरा मन योग से करते रहेंगे, आनंद भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। हम अपने काम करते करते हम योगी हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने कहा कर्म में कुशलता भी योग है, इसके साथ ही साथ समदृष्टि पाना भी हमारे लिए योग माना जाता है। इसलिए आज भगवान के जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो भी बोलते हैं, आज भगवान जो है रात में 12 बजे उनका प्राकट्य होता है। उस समय प्राकट्य हुआ तो उसी को भाव से आज हम लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं 12 बजे तक। जैसे शिवरात्रि में शिव भक्तगण शिव के लिंगोद्भव लीला को अनुभव करने के लिए महानिशि में जागृत होकर के उनकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो भी भगवान के प्राकट्य का समय तक जो है बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, झूलना करते हैं। तो हमने सुबह बताया भगवान राम चैत्र शुद्ध नवमी के दिन में 12 बजे उनका जन्म हुआ, और गोकुलाष्टमी के दिन में रात में 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ, और भगवान शिव जो है 12 बजे अपना अवतार, लिंगावतार लिया था। तो दिन में 12 बजे, रात में 12 बजे, इसका क्या अर्थ है? इधर आगे पीछे नहीं किए लोगों ने। तो शास्त्रकारों ने चिंतन किया है, आदमी जो है अशनाधीन और व्यसनाधीन होता है। उसको क्या चाहिए? भूख लगने पर अशन चाहिए, प्रवृत्ति होने पर व्यसन चाहिए। तो अशनाधीन व्यसनाधीन व्यक्ति दिन में 12 बजे अशनाधीन हो करके कुछ रास्ता छोड़ सकता है, और रात में व्यसनाधीन हो करके भी रास्ता छोड़ सकता है। इसलिए अन्याय अधर्म मार्गों में जाने वाले मनुष्य समाज को जागृत करने के लिए तुम लोग अशनाधीन व्यसनाधीन मत हो,
लेकिन तुमको आहार स्वीकार करना होगा तो भी भगवान का ध्यान करके धर्म मार्ग से करना पड़ेगा। ऐसे उनको समझाने के लिए भगवान कृष्ण आज रात में 12 बजे उनका प्राकट्य होता है, जन्म होता है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग भगवान शिव की लीला सुनते सुनते उसी भगवान शिव के अनुग्रह पाने के लिए कृष्ण जन्म भी भगवान शिव का उनको अनुग्रह हुआ। जब भगवान कृष्ण को संतान नहीं था तब भगवान इसी चातुर्मास में कृष्ण भगवान जो है शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव की कृपा से सांब नामक पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया था। ये उनके चरित्र में आता है। इस प्रकार भगवान शिव के कृपा पात्र कृष्ण का जन्म होने के कारण आज उनके जन्माष्टमी को भी हम लोग श्रद्धा से मना रहे हैं। और आप सब लोग भी कृष्ण का जन्म का वृत्तांत सुन करके उनका जो उपदेश है, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध है, उसका स्वाध्याय, उसका पारायण, उसका प्रवचन सुनते सुनते अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। हमारे शंभुलिंग शिवाचार्य स्वामी जी एक मास पर्यंत यहाँ अनुष्ठान किए। आज उनका अनुष्ठान की समाप्ति है, इसलिए काशीपीठ के द्वारा उनको शुभाशीर्वाद दिया जाएगा। उसके बाद आरती होगी, आरती में सब लोगों को भाग लेना है। ओम शांति शांति शांति। हरः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निकमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुत एनावर्धयन्ते शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः। श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं विश्वेशजाताय विश्वादिवेदाय श्रीविश्ववन्द्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलं वरचरणीति बोधाय मङ्गलं गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिभूत देहाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलं भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्ग सेव्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं काशीपुरेशाय
मङ्गलं कविकाशीनाथेशाय मङ्गलं क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मङ्गलं शिवविश्वैकपालाय मङ्गलं श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिवविश्वैकपालाय मङ्गलं शिवविश्वैकपालाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे हर नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव हर। औशीचे गोरखनाथ महाराज यांना जगद्गुरूकडून आशीर्वाद होत आहे आणि तसेच आमचे सेवक गणेश स्वामी आणि बुरंडे हे दोघांनी महास्वामीजींचा आशीर्वाद घ्यावे। हर ओम यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनामृतां पुरे तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ततुः। श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी संपूर्ण कृपाशीर्वाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान के जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के समस्त साधु संत महाराजों के जय। मानव धर्म के धर्मनिंदने विश्व के शांति धर्मनिंदने विश्व के शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यं। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती शिव हर देव हर हर ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् तवोऽविं विश्वदोर्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम् एतावानस्य महिमा अधोजायाकुं च पुरुषः वादोस्य विश्वभूतानि त्रिवादस्यानुसन्धिः त्रिवादोर्वपुरुषः वादोस्यः भवात्मनः तवो विश्वं चक्रामतः सागरानजनेहति तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपुरुषः